Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So, हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के डिफरेंट फाइलाज के साथ डील करते आ रहे थे। तो उसी सीरीज में हमारा आज का जो रेगुलर उसी ऑर्डर में फाइलम है वो है हमारा प्लेटीहेलमिन्थीज। हमने एस्केलमंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था। आज का फाइलम है हमारा एस्केलमंथीज। ठीक है, जैसे कि हमारे इस टाइटल सेशन की थीम है या टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी, द फाइलम इज अंडर द एनिमल डाइवर्सिटी इज द एस्केलमंथीज। ठीक है, देखो जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थीज में हमने देखा था कि जो प्लेटीहेलमिन्थीज वर्ड होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्लेटी एंड हेलमिन। ठीक है, तो हेलमिन का वर्ड मतलब था वॉर्म। ठीक है, कोई भी कीड़ा जिसे बोल सकते हैं। प्लेटी का मतलब था फ्लैट। वैसे ही जो आज हमारा एस्केलमंथीज फाइलम है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एस्किल सॉरी एस्क प्लस हेलमिन। ठीक है, इसका मतलब होता है राउंडेड, या फिर इसको अपन बेसिकली गोल भी बोल सकते हैं। और हेलमिन का मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, मीन्स सिंपली बोल सकते हैं कि एस्केलमंथीज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स एस्क एंड द हेलमिन। द मीन बाय द एस्क इज द राउंडेड मतलब गोल। ठीक है, एंड द हेलमिन मतलब कीड़ा, वॉर्म जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या क्या इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। अपन एनसीईआरटी बेस्ड इन चीजों को देखते आ रहे हैं। तो हमारा टाइटल है हमारा एस्केलमंथी फाइलम। ठीक है, द बॉडी ऑफ एस्केलमंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर का मतलब समझ रहे हो, सर्कुलर। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। और इसी वजह से इन द क्रॉस सेक्शन दे आर सर्कुलर, सो दे आर कॉल्ड एज द राउंड वॉर्म्स। ठीक है, गोल कृमि जिसे बोल देते हैं अपन। ठीक है, हिंदी में। तो मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एनिमल है, जैसे कि ये एनिमल है एस्केलमंथीज। अब इसे अपन कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका कट सेक्शन है। अब इस कट सेक्शन को अपन जहां से कट करा है, जैसे कि ये हमारा कोई भी एस्केलमंथीज का मेंबर है, इसे हम यहां से कट कर देंगे और इसे कट करने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो उस पार्ट को हम फ्रंट से देखेंगे, यहां से। ठीक है, सामने से देखेंगे तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहां से इसे कट करा, कट करने के बाद ए सेगमेंट और बी सेगमेंट मिल गए, बन गए। अब इन दोनों सेगमेंट्स को हम फ्रंट से देखेंगे, जैसे कि ये है एस्केलमंथीज जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से कट कर दिया हमने। अब इन दो फेसेस को देखेंगे अपन। ये वाली जो दो फेसेस है ना, इनको हम क्या करेंगे, देखेंगे फ्रंट से। तो कैसी दिखती हैं, तो ये दिखती हैं सर्कुलर। ठीक है, गोल दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं। ठीक है, ऐसी दिखेंगी। ठीक है, ये वाली ए और ये वाली मान लो बी। ठीक है, इसी वजह से इनको अपन राउंड वॉर्म भी बोल देते हैं। राउंड वॉर्म का मतलब है इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो सर्कुलर है, सर्कुलर इन शेप है। ठीक है, जब इनका क्रॉस सेक्शन हम काटते हैं तो। ठीक है, दे आर नॉन एज थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म क्यों बोल देते हैं, थ्रेड का मतलब क्या है, बेसिकली धागा। धागे का मतलब क्या होता है, धागा होता है एक बड़ा फाइबर, लॉन्गर फाइबर। लॉन्गर फाइबर जो होता है ना, लॉन्गर फाइबर इज नोन एज धागा। ठीक है भाई, और थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड लाइक जो भी एनिमल्स होंगे वो थ्रेड वॉर्म के फॉर्म में होंगे, यानी कि धागे जैसे कीड़े जो होंगे उन्हें अपन क्या बोल देंगे, थ्रेड वॉर्म बोल देंगे। बैग वॉर्म भी बोल देते हैं। बैग वॉर्म इसलिए बोल देते हैं कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ एक जो एस्केलमंथीज के मेंबर हैं उनकी स्ट्रक्चर बैग लाइक होती है, झोले जैसी। ठीक है, थैलेनुमा बोल सकते हैं इसको अपन बात करें तो। थैलेनुमा या झोलेनुमा भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। निमेटोड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में, यानी कि जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर इनका नाम है। जैसे कि थ्रेड वॉर्म धागे जैसा है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी वजह से अपन उसे थ्रेड वॉर्म बोल देंगे। बैग वॉर्म बैग लाइक है। निमेटोड्स अपीयरेंस लाइक द नीमेटोड्स, सो कॉल्ड एज निमेटोड।
नेक्स्ट है दिस फाइलम इंक्लूड्स अबाउट 15,000 स्पीसीज, 15,000 स्पीसीज रखता है ये, ठीक है। देखो कोई भी फाइलम जो होता है उसका बड़ा होना, यानी कि कोई फाइलम लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, वो डिसाइड कौन करता है, उसमें इंक्लूडेड स्पीसीज के नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 15,000 है, तो हम in the end of this unit animal diversity we will discuss the different number of species include, ठीक है, और इन द डिफरेंट फाइलाज, ठीक है। जैसे कि पोरीफर्स में कितने स्पीसीज हैं, हमारे सिलेंड्रेट में कितनी है, टीनोफोर्स में कितनी है, ऐसे फर्दर अपन जो भी हमारे जो मेजर फाइलम है, 11 मेजर फाइलम हमने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उनमें जितनी भी स्पीसीज हैं उनको भी एक बार अपन क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट फाइलम, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला लार्जेस्ट फाइलम, इसको अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दोनों को अपन डिफाइन कर पाएंगे। एंड आउट ऑफ देम नियर अबाउट 15 स्पीसीज, लगभग 15 स्पीसीज ऐसी हैं जो ह्यूमंस के लिए पैरासिटिक हैं, पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट का हमने कल मतलब देखा था कि जो दूसरे किसी होस्ट पर क्या करती हैं, फीड करती हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं। तो लगभग 15 एस्कलमेंथीज की स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या करती है, ह्यूमन बींग्स पर पैरासाइट हैं, उन पर फीड करती है। नेक्स्ट इज दे मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब खुद से फ्री स्विम करते हुए हो सकते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एंड टेरिस्टिशियल हो सकते हैं। टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं कि ये धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सारे रहते हैं, एक्वेटिक भी पृथ्वी पर रहेंगे सारे के सारे, लेकिन टेरिस्टिशियल इन द सेंस धरातल पर रहते हैं। धरातल, धरातल यानी कि इनका हैबिटेट जो है वो हो सकता है एक्वेटिक यानी कि पानी में हो सकता है, धरातल पर हो सकता है, और पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक मतलब जैसा कि अपन ने बात करी, 15 स्पीसीज लगभग ह्यूमन बींग्स पर क्या करती हैं, फीड करती है, तो पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकता है। और पैरासाइट जो हमने देखा था वो प्लांट और एनिमल दोनों पर हो सकते हैं, ठीक है। अब दोनों एंडो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या एक्सो भी हो सकते हैं। ये अगर अपन फर्दर देखेंगे इनको स्पेशली डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में भी इन सब फाइलम्स को जब भी हम डील करेंगे इन अपकमिंग टाइम। सो अभी के लिए इतना ही है कि ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, ठीक है। लेकिन 15 लगभग स्पीसीज ऐसी है जो केवल और केवल ह्यूमंस में क्या होती हैं, पैरासिटिक फॉर्म में रहती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमने क्या देखा था, सबसे पहले सेल देखी थी, देन टिश्यू देखा था, देन केवल ऑर्गन, ओनली ऑर्गन देखा था। अब आ रहा है हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो मैंने बताया था कि इस मैनर में हम चलते चलेंगे तो एडवांसमेंट जो होता है, एडवांसमेंट जिसे बोल देते हैं अपन, एडवांसमेंट ऑफ फाइलम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री जो है बाइलेटरल सिमेट्री में प्रेजेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्री किन में थी, हमने देखा था कि जो मूविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मोटाइल इनको बोल सकते हैं, मोटाइल भी अपन बोल सकते हैं। मोटाइल जो एनिमल्स हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करके इंडिविजुअल को फॉर्म करती हैं। और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि ट्रू सिलोम क्या होती है इनमें, एब्सेंट होती है, ट्रू सिलोम इनमें नहीं होती है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स हैं ये। अगर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए कि द एस्केलमंथीज आर आइडेंटिफाइड थ्रू द सिमेट्री, देन वी विल आंसर बाइलेटरल सिमेट्री। द जर्म लेयर, ठीक है, यानी कि ब्लास्टोसिटी इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड द सिलोमेट के बेस पर, अगर सिलोम के बेस पर बात करें तो स्यूडोसिलोमेट। नेक्स्ट आता है दे हैव एलिमेंट्री कैनाल, उनकी एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि उनमें फेरिंग्स जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो कि वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। ये जस्ट बिफोर द ईसोफेगस होता है इन केस ऑफ ह्यूमन अगर बात करें तो। नेक्स्ट आता है दे हैव एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब रखते हैं विच रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, ठीक है, थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। होता क्या है देखो, इसे अपन देख लेते हैं एक बार क्या होता है। हमने एक पेज ब्लैंक छोड़ा, हाँ,
ये हमने देखा था कि राउंड वॉर्म है, ठीक है, राउंड वॉर्म मतलब गोल दिखेंगे, तो जैसे मान लेते हैं अपन ये कोई राउंड वॉर्म है, ठीक है, हमारा ये एक राउंड वॉर्म है, ठीक है। अब ये है बॉडी कैविटी, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है भाई, इसे मान लेते हैं ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये क्या हो गई, बॉडी कैविटी किसे बोल देंगे अपन, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस है उसे अपन क्या बोल देंगे, बॉडी कैविटी। अब जो भी वेस्ट बने कहाँ होंगे, वेस्ट यहां पर होंगे। अब जो भी वेस्ट बनेंगे जैसे कि फूड इन्होंने एंगल्फ करा, फूड एंगल्फ करा, जो डाइजेस्ट हो गया वो बॉडी में यूज कर लिया गया, ठीक है। अब यूटिलाइज होने पे फूड का यूटिलाइजेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी बनती है और कुछ एक बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वेस्ट हैं एक तरीके के, ठीक है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो अगर ये वेस्ट हैं, ये बॉडी कैविटी में आकर स्टोर हो गए, ये वेस्ट हमारे वेस्ट जो है, ठीक है। अब इन्हें रिमूव करना है तो ये रिमूव होंगे बॉडी वॉल के थ्रू, और यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होंगे, उनको क्रॉस करते हुए बाहर रिमूव करे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट जो गिवन था वो था, they have a excretory tube which removes body waste from the body cavity through the excretory pore, ठीक है। तो यहां पर अगर excretory ट्यूब की बात करें तो ये हमारी excretory ट्यूब है, ठीक है, ये excretory ट्यूब है, एक excretory ट्यूब, इसकी ओपनिंग जो है इसे excretory ट्यूब की पोर जो है बॉडी वॉल पर प्रेजेंट, इस ओपनिंग के थ्रू excretory वेस्ट जो है बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, रिमूव, ठीक है। तो इसके एक्सक्रीशन का सिंपल फेनोमेना हो गया। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट इज गिवन दैट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, ठीक है, दोनों सेपरेट हैं, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं है। और सेक्स अगर सेपरेट हैं मेल और फीमेल, उसे अपन डायोसियस कंडीशन बोल देते हैं। डायोसियस का मतलब होता है, हिंदी अगर बात करें तो एक लिंगी बोल देते हैं इसे। ये अपन ध्यान रखेंगे, अगर मोनोसियस लिखा होता है इसे अपन एक लिंगी ना बोलकर इसे द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। और ये होते हैं एक लिंगी, यानी कि डायोसियस हैं, मतलब कि एक लिंगी का मतलब होता है या तो क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा या फिर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दोनों नहीं होंगे। ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेल्स, कैसे होती हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। अगर अपन बेसिक एक्सटर्नली अगर देखकर पता लगाना चाहें तो फीमेल्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं और जो मेल होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। ये बेसिक साइन का डिफरेंस है, अपन देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिफाइनिंग द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, यानी कि मींस यंग वंस रिजेंबल्स एडल्ट, जो कि हमने पहले हमारे क्विज में डिस्कस करा था कि अगर न्यूली जो बोर्न स्पीसीज है या इंडिविजुअल है वो अगर अपने एडल्ट्स को या पेरेंट्स को रिजेंबल करता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट का फेनोमेना दे देते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है थ्रू द लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है, इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है हमारे वो हैं एस्केरिस जो होता है राउंड वॉर्म जिससे बोल देते हैं, बेसिकली सभी एस्केलमंथीज को राउंड वॉर्म बोल देते हैं, लेकिन एस्केरिस को स्पेशली अपन क्या बोल देते हैं, बेसिक नाम जो है इसका वो राउंड वॉर्म है। वोचेरिया जो है, फाइलेरिया वॉर्म जिसे बोल देते हैं अपन, एंकाइलोस्टोमा है जिसे हुक वॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब हमने मेल और फीमेल जो हैं
उनको डिफाइन करा हुआ है इन केस ऑफ एस्केरिस। ठीक है, तो ये है हमारा मेल एस्केरिस, ये है हमारा फीमेल एस्केरिस। देखो मेल एस्केरिस हमने देखा था कि शॉर्टर है, ठीक है, और यहां पर पता भी चल रहा है कि मेल एस्केरिस जो है ये हमारा शॉर्टर है और ये है लॉन्गर, जैसा कि लेंथ को देखकर पता चल रहा है। ठीक है, तो एस्केरिस हैं, मेल एंड फीमेल हैं। मेल को हमने एक्सटर्नली देखकर डिफाइन करा बिकॉज दैट द मेल इज शॉर्टर देन फीमेल। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट, ये हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए, वुचेरेरिया हो गया, एस्केरिस हो गया। आंसर है हमारी लास्ट क्विज जो थी उसका आंसर है हमारा, ठीक है, लास्ट क्विज जो थी उसका आंसर है द कंडीशन ऑफ द डायरेक्ट डेवलपमेंट व्हेन न्यूली बोर्न रिजेंबल्स इट्स। हाँ, अगर देखो हमने देखा था कि ये है न्यू वन, ठीक है, साइज इसकी छोटी है और ये है हमारा पेरेंट इंडिविजुअल। अगर ये दोनों सेम है दिखने में, ठीक है, अगर इनमें देखें हम मॉर्फोलॉजिकली, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली अगर सेम है दैट मीन्स क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सेम और जेनेटिकली सेम को तो हम क्लोन बोल देते हैं, लेकिन केवल मॉर्फोलॉजिकली सेम है, रिजेंबल कर रहा है अपने पेरेंट्स को, तो इस कंडीशन को या फिर डेवलपमेंट के इस टाइप को अपन क्या बोल देंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देंगे। बिकॉज जो पेरेंट स्पीसीज है उसने ऐसे इंडिविजुअल को फॉर्म किया है जो इसके जैसा ही दिखता है। अगर ऐसा नहीं हो, ये कंडीशन ना हो, तो उसे अपन क्या बोल देंगे भाई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, लार्वल स्टेज होती है, बहुत सारी लार्वल स्टेज रहती है। और इसी के साथ हमारा अगले दिन का क्विज है, व्हाट इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जैसा भी बन पाएगा। एंड वी हैव डन फॉर टुडे, सो वी विल सी or meet in next session.